नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीएससी होम साइंस सेमेस्टर फर्स्ट को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल सॉल्व पेपर लेकर के आया हूँ। ये मॉडल सॉल्व पेपर 2026-27 सत्र के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जिन भी स्टूडेंट का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आहार पोषण एवं स्वच्छता का पेपर लगा हुआ है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर रामबाण साबित होगा। यहीं से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम सभी चल रहे हैं। कल पेपर लगा हुआ है एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सीसीयू यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय और फिर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय। इन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी अदर विश्वविद्यालय से भी हैं, अगर आप को करिकुलर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। 100% सेम यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न नंबर फर्स्ट इसमें है, द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट है, बी ऑप्शन दिया गया है आपका प्रोटीन, सी है जल और डी है खनिज लवण। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है क्योंकि ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, कमजोरी और थकान को ये दूर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर सेकंड। यहाँ पर प्रश्न नंबर सेकंड, बैलेंस डाइट इज अफेक्टेड बाय, संतुलित आहार प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें शारीरिक क्रियात्मक से या फिर आयु से, स्वास्थ्य से या सभी से। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि शारीरिक क्रियात्मक और आयु स्वास्थ्य इन सबसे संतुलित आहार प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 3, संपूर्ण आहार पूछा गया, कंप्लीट फूड इज, वेजिटेबल्स या कंप्लीट फूड है या फिर मिल्क कंप्लीट फूड है माना जाता है या फिर पल्स या फिर फ्रूट्स। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सब्जियां हैं, सब्जियां में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और वसा इसमें कम होती है, तो अब ये कंप्लीट फूड तो माना नहीं जाएगा। बात करें दूध की तो दूध में प्रोटीन, वसा, कैल्शियम ये तीनों पाया जाता है तो इसलिए कंप्लीट फूड माना जाएगा। दाल की बात करें तो दाल जो है इसमें पाया जाता है वसा और विटामिन, ये इसमें केवल और केवल प्रोटीन पाई जाती है तो वसा और विटामिन इसमें कम पाई जाती है। फल, प्रोटीन, इसमें फल में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो कंप्लीट फूड वही माना जाता है जिसमें सभी प्रचुर मात्रा में मिले, तो दूध में प्रचुर मात्रा में मिलता है इसलिए मिल्क हम लगा देंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, भारत में कुपोषण का कारण क्या है। ऑप्शन ए गरीबी, बी है मिलावट, सी आदतें। तो ये तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे सही उत्तर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का क्या पूछा गया है, अच्छा स्रोत कौन सा है। तो पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन देखेंगे आलू। क्या आलू जो है ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत पाया जाता है, तो आलू में प्रचुर मात्रा में जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बात करें गेहूं की तो गेहूं में ऊर्जा स्रोत सबसे ज्यादा मिलता है। अंडा, अंडा में कैल्शियम तथा प्रोटीन ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो अंडा सही ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। और गन्ने में शर्करा पाई जाती है तो कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम का अच्छा स्रोत अंडा माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के जमने में उपयोगी विटामिन कौन सी है। ऑप्शन ए जिसमें डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी। तो आपको बता दें कि रक्त का थक्का जमने में उपयोगी जो विटामिन है वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है ये रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन के का मैं बता चुका हूँ कि ये ब्लीडिंग यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए उपयोगी विटामिन होता है। बात करें विटामिन सी की तो स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन पूछा गया था तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक आहार इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया ए जिसमें है बच्चों को दिया जाने वाला आहार, क्या ये उपचारात्मक आहार है। या बी ऑप्शन है रोगी को दिया जाने वाला आहार, सी है संपूर्ण आहार और डी दिया गया है कम कैलोरी युक्त आहार। तो उपचारात्मक आहार की श्रेणी में रोगी को जो आहार दिया जाता है वो उपचारात्मक आहार कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8, 8वां
क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए केसेस, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है देखिएगा, विटामिन ए की कमी से होता है टाइफाइड दिया गया ऑप्शन में, तो टाइफाइड बैक्टीरिया की कमी से होता है। बात करें ऑप्शन बी जिसमें है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। अब रक्त अल्पता, तो ये होता है आयरन यानी कि विटामिन बी12 की कमी से। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 जिसमें मीनिंग ऑफ मिल न्यूट्रिशन इज, कुपोषण, कुपोषण का अर्थ पूछा गया है। कुपोषण का क्या अर्थ होता है, पहला है अल्पपोषण, बी ऑप्शन है अतिपोषण, सी है भूखमरी। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं कुपोषण के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर आप लगाएंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 10 स्टार्च अधिकतम पाया जाता है, स्टार्च अधिकतम किसमें पाया जाता है, तो बात करें ऑप्शन ए जिसमें चावल दिया गया है, तो ऑप्शन ए चावल में स्टार्च यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर पाया जाता है तो स्टार्च की मात्रा इसमें अधिकतम होगी, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। बात करें पालक, तो पालक में क्या पाई जाती है, विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है, लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए चावल, यानी जो है राइस में अधिकतम स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि किस पोषक तत्व के शरीर निर्णात्मक कार्य होते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें ए जिंक, बी है वसा, सी है प्रोटीन और डी दिया गया विटामिन। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे कि जिंक इसमें खनिज प्रचुर मात्रा में होता है, खनिज से संबंधित है। वसा की बात करें तो वसा क्या देता है, ऊर्जा देता है, वसा में ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन ग्रोथ देता है, विटामिन जो देता है वो प्रोटेक्शन देता है। तो निर्णयात्मक यानी कि ग्रोथ, तो निर्णयात्मक यानी प्रोटीन इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, और 12वें प्रश्न में है लैक्टोज उपस्थित होता है। लैक्टोज किसमें उपस्थित होता है, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन है शुगर यानी चीनी में उपस्थित होता है, या दूध में होता है, या फिर तेल में, या फिर सोयाबीन में। तो चीनी में क्या पाया जाता है, आप सबको पता है सुक्रोज, चीनी में क्या पाया जाएगा, सुक्रोज पाया जाएगा। ठीक है, और दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोज यानी मिल्क शुगर पाया जाता है, दूध में मिल्क शुगर पाया जाता है। तेल की बात करें तो तेल में वसा पाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध, लैक्टोज किसमें उपस्थित होता है, दूध में होता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर है 13 जिसमें है 1 ग्राम फैट गिवन अस हाउ मनी कैलोरीज, यानी कि 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो 1 ग्राम वसा हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर आपका 14, आहार नियोजन महत्वपूर्ण क्यों है, आहार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है इसको बताना है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है कि भोजन की गुणवत्ता के लिए, भोजन की गुणवत्ता के लिए क्या आहार नियोजन आवश्यक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बात करें जिसमें मेनू में बदलाव के लिए, तो मेनू में बदलाव के लिए ही आहार नियोजन का प्रयोजन किया जाता है। सी है पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर डी आंसर लगाएंगे, उपयुक्त सभी, इन सभी के कारण आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आयोडीन का सोर्स ऑफ आयोडीन इज, प्रश्न नंबर 15 जिसमें पहला ऑप्शन ए दिया गया है नमक, आयोडीन का स्रोत नमक है, बी है प्याज, सी ऑप्शन दिया गया दूध, या डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इनमें से आयोडीन युक्त नमक के लिए आयोडीन का स्रोत जो है वो नमक है, और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ आयरन इन बॉडी इज टू, शरीर में लौह लवण का कार्य क्या है, शरीर में लौह लवण का कार्य यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जिसमें है कि मेक रेड ब्लड सेल यानी कि RBC, तो लाल रक्त कणों का निर्माण करना, क्या शरीर में लौह लवण का यही कार्य है, या हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, या जल संतुलन प्रदान करना, या ऊर्जा प्रदान करना। तो आपको बता दें कि आयरन का जो कार्य है वो है RBC बनाना,
और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत, जो शाकाहारी लोग हैं वो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करें। पहला ऑप्शन दिया गया है हरी सब्जियां, बी ऑप्शन है दाल, सी है फल और डी आपका दिया गया जड़ वाली सब्जियां। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलती है वो दाल से हमें मिलती है। तो प्रोटीन हमें क्या प्रदान करती है, प्रोटीन हमें कहाँ मिलती है, दाल से ज्यादा मिलती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 18। ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि मोस्ट एंजाइम आर मेड अप ऑफ, अधिकतर एंजाइम बने होते हैं किसके, प्रोटीन के बने होते हैं, वसा के बने होते हैं, खनिज लवण के, या फिर कार्बोहाइड्रेट के। तो अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ध्यान दीजिएगा 19 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, जिसमें है कि फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ, मछली एक अच्छा स्रोत है किसका। पहला ऑप्शन ए, जिसमें अमीनो अम्ल का, क्या अमीनो अम्ल का मछली जो है ये अच्छा स्रोत है, या फिर ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, या सी ए खनिज लवण, या डी दिया गया उपयुक्त सभी का। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। मछली अमीनो अम्ल, ओमेगा 3 और खनिज लवण इन तीनों का अच्छा स्रोत है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे, ऑल ऑफ एबव सही उत्तर। प्रश्न नंबर 20, जिसमें पूछा गया जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो बात करें विटामिन ए की, तो ए विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी है। विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया था, तो विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है ग्रीन वेजिटेबल्स आर, हरी सब्जियां होती हैं। पहला ऑप्शन ए, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ की होती हैं, या फिर इनसे ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, या सी ऑप्शन है वृद्धि संबंधी भोज्य पदार्थ, या डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा रक्षात्मक आहार। ठीक है, हरी सब्जियां रक्षात्मक प्रोटेक्टिव फूड देती है, रक्षात्मक आहार देती हैं, इसलिए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक आहार आधारित होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया ए, जिसमें है कि स्वाद पर, क्या स्वाद पर दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, या भोज समूहों पर होना चाहिए, या रुचि के आधार पर होना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दैनिक आहार जो आधारित होना चाहिए वो भोज समूहों पर आधारित होना चाहिए, फूड ग्रुप पर। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी। अगला उत्तर देखेंगे प्रश्न नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनाज एक अच्छा स्रोत है किसका। ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है खनिज, और डी दिया गया विटामिन। तो अनाज मुख्य पोषक तत्व किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, और इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि सैचुरेटेड फैटी एसिड इज, संतृप्त वसीय अम्ल इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन जिसमें है पाल्मेटिक अम्ल, बी है स्टीरिक अम्ल, सी ऑप्शन है ब्यूटेरिक अम्ल, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें जो संतृप्त वसीय अम्ल है जिसमें पाल्मेटिक, स्टीरिक और ब्यूटेरिक ये तीनों पाए जाते हैं, ऑल ऑफ अबव इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों थोड़ा सा तेजी से बढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि पेपर आप लोग का लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट मुझे आप लोगों को कराना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि कौन एक विटामिन नहीं है, हु इज नॉट ए विटामिन। तो थायमिन, यहाँ पर दिया गया थायमिन, थायमिन क्या है, ये विटामिन नहीं है। तो थायमिन जो है ये विटामिन है, सोडियम इसमें से विटामिन नहीं है, बाकी नियासिन, राइबोफ्लेविन ये सभी विटामिन है। तो इसमें से पूछा जाता है विटामिन नहीं है, तो सोडियम पर आप लगाएंगे, सोडियम जो है ये विटामिन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26, और 26 नंबर क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन
कार्बोहाइड्रेट कमी से हो सकता है, शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो आपको क्या हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, मोटापा, मधुमेह या दंत क्षरण। तो आपको बता दें यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा कमजोरी। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोकोफेरॉल क्या पूछा गया है, टोकोफेरॉल है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि एक रोग का नाम। टोकोफेरॉल क्या एक रोग का नाम है या फिर विटामिन ई का नाम है? तो ध्यान रखेंगे विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी कमी से क्या होता है, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से क्या होता है, कमजोरी आ जाती है और प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंटेड, विटामिन सी उपस्थित नहीं है किसमें? ऑप्शन ए जिसमें दिया गया दूध, बी ऑप्शन है दही में, सी है सब्जियों में और डी दिया गया फलों में। तो विटामिन सी उपस्थित किसमें नहीं होती है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा एक करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, जिसमें है नियासिन की कमी से क्या होता है? तो नियासिन की कमी से दोस्तों जो रोग होता है वो पेलाग्रह नामक रोग होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रह नामक रोग होता है और ये विटामिन B3 के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B3 के कारण जब कमी हो जाती है विटामिन B3 की तो पेलाग्रह नामक रोग हो जाता है, जिसको नियासिन बोलते हैं। ठीक है, नियासिन की कमी से पेलाग्रह नामक रोग होता है, विटामिन B3 का ये रासायनिक नाम है नियासिन। बाकी स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। डेंगू बात करें तो डेंगू जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, अगर ये पेपर में आते हैं स्कर्वी, अगर पूछा जाए आपसे कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन सी की कमी से। पेलाग्रह नामक जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। डेंगू किसकी कमी से होता है तो विटामिन डी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 30 है, प्रश्न नंबर 30 जिसमें कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है किसमें नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, अंडे में नहीं पाया जाता है, बाकी गेहूं, आलू और चीनी में, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है कि सिंपल शुगर आर क्या पूछा गया है, साधारण शर्करा इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन जिसमें सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज दिया गया है। बी ऑप्शन की बात करें जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये साधारण शर्करा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा गया है, कौन कौन से हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कौन से हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है लाइसिन। लाइसिन देखेंगे क्या लाइसिन जो है आवश्यक अमीनो अम्ल है या ग्लाइसिन है? इनमें से लाइसिन जो है ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, बाकी ये सभी जो है अनावश्यक है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 33 जिसमें पूछा गया है आवर फूड डज नॉट डिपेंड ऑन, हमारा भोजन निर्भर नहीं है। हमारा भोजन किस पर निर्भर नहीं है? क्या प्रकृति पर निर्भर नहीं है, संस्कृति पर नहीं निर्भर है, धन पर ये निर्भर है नहीं है, या फिर आयु पर? तो प्रकृति, संस्कृति और धन इन तीनों पर हमारा भोजन निर्भर करता है, लेकिन आयु पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर में जल का कार्य क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें है कि यह घोलक के रूप में कार्य करता है। बी ऑप्शन है यह शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन है यह निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन करता है और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 34 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर प्रश्न, और 35 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन लीफली वेजिटेबल इज ड्यू टू, हरे पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36
36 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? कार्य पर निर्भर करती है या फिर रोगवावस्था पर, डिसीजेस यानी रोग पर, या संस्कृति पर, या फिर जलवायु पर। तो आपको बता दें जल की आवश्यकता निर्भर नहीं है, संस्कृति पर ये निर्भर नहीं है जल की आवश्यकता, ठीक है, कल्चर पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 जिसमें है कि विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है। तो ये सहायक है अस्थियों के विकास में, ठीक है, अस्थियों के विकास में ये सहायक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दमा का कारण पूछा गया है। पहला प्रश्न पहला ऑप्शन है तनाव, तो तनाव भी एक कारण है दमा का। दूसरा ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी आपका है रसायन, और डी है उपयुक्त सभी पर। तो आल आप एवं लगाएंगे इसमें सही उत्तर, ठीक है, दमा का कारण उपयुक्त सभी है, इसलिए डी आंसर लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 39 में बैलेंस डाइट डज नॉट मेक आवर बॉडी, संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है, रोगमुक्त, स्वास्थ्य, मोटा, या फिर शक्तिशाली। तो जो संतुलित आहार है हमारे शरीर को क्या नहीं बनाता है? मोटा नहीं बनाता है, ठीक है, हमारे शरीर को मोटा नहीं बनाता है। बाकी रोग मुक्त, स्वास्थ्य और शक्तिशाली अगर बनना चाहते हैं तो संतुलित आहार का सेवन आप करें। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 40 ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्युबल फाइबर इन बॉडी, शरीर में घुलनशील रेशे का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि यह एसिडिटी को बढ़ाता है, शरीर में जो घुलनशील रेशे हैं ये क्या जो है एसिडिटी को बढ़ाते हैं, या मोटापा को बढ़ाता है, या फिर यह पाचन में सहायता करता है, या ऑप्शन नंबर डी है कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। तो सही उत्तर इनमें से हो जाएगा आपका 40 नंबर प्रश्न में कि यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 41, और 41 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए इज, विटामिन ए है जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, या दोनों में घुलनशील है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भाई याद रखेंगे कि विटामिन ए वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर इसमें है। 41 नंबर का ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि वसा की रेंसिडिटी क्या है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एसिडिटी का प्रकार, बी ऑप्शन है हवा से वसा का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी आपका इसमें दिया गया है वसा का पाइसीकरण, और डी है अत्यधिक वसा का जमाव। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा का रेंसिडिटी जो है ये हवा से वसा का ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 43 जिसमें पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन से, संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण में से पूछा गया कि कौन सा है? तो संयुग्मी कंजुगेट प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आपका सही उत्तर होगा क्योंकि प्रोटीन प्लस हीमोग्लोबिन इक्वल टू कंजुगेट प्रोटीन। बाकी एल्बुमिन की बात करें ये सिंपल प्रोटीन है, हिस्टोन भी सिंपल प्रोटीन है, और प्रोलेमीन भी ये आपका सिंपल प्रोटीन है। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, कैलोरी मिति है, क्या पूछा गया है? कैलोरी मिति क्या है? ऑप्शन नंबर ए जिसमें भोजन की कैलोरीज, बी ऑप्शन है भोजन का ऊर्जा मूल्य, सी ऑप्शन है कैलोरी मापने का यंत्र, और डी है कैलोरीज का अध्ययन। तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कैलोरीज मापने का यंत्र, ये कैलोरीमिति कहलाता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45 जिसमें पूछा गया व्हाट आर मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट,
वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो वसा के ऑक्सीकरण से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कीटोन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कीटोन्स इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फैट ऑक्सीडेशन से कीटोन बॉडीज बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 जिसमें है कि ज्वार की स्थिति में क्या बढ़ जाता है? व्हाट इंक्रीजेस इन कंडीशन ऑफ फीवर। तो फीवर की जब कंडीशन आती है तो BMR बॉडी मास इंडेक्स BMR जो होता है वो बढ़ जाता है, मेटाबोलाइट बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो होता है फीवर में, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 47 जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज नॉट ए केस ऑफ ओबेसिटी। मोटापे का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है आयु, क्या आयु जो है ये मोटापे से संबंधित नहीं है? दूसरा बी ऑप्शन है धर्म, सी है वंशानुक्रम और डी दिया गया अधिक खाना। तो कौन सा मोटापे से संबंधित नहीं? तो रिलीजन यानी धर्म जो है ये मोटापे से संबंधित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आल्सो इम्पोर्टेंस फॉर बॉडी बिल्डिंग। क्या शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण है? क्या इनमें से क्या शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है जिसमें रोशनी दिया गया है, बी है हवा, सी ऑप्शन है जल और डी है ताप। तो इनमें से शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण कौन सा है? तो शरीर निर्माण में जो महत्वपूर्ण नहीं है वो है वाटर। वाटर जो है ये शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी लाइट, एयर और हीट ये इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव है? पहला ऑप्शन ए स्कर्वी रोग, बी ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया है कि दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन या कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। तो स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, अधिकता से नहीं होता है, ठीक है। दांत कमजोर हो जाते हैं तो विटामिन सी की कमी से दांत को भी फायदा मिलता है और जोड़ों में भी सूजन होती है। तो जोड़ों में सूजन आ जाती है, सही बात यह है। ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाएंगे सही उत्तर आप। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 50 जिसमें है कि वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है? बढ़ जाती है या घट जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है? तो वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे सही उत्तर इसमें। प्रश्न नंबर 51 जिसमें फुल नेम ऑफ WHO का फुल नेम क्या है? तो WHO वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको वर्ल्ड हैवी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या डी है आपका वर्ल्ड हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बता दें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 और 52 नंबर प्रश्न में है कि संतुलित आहार के अवयव कौन से हैं? प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन व खनिज लवण या डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, संतुलित आहार के जो अवयव हैं ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ एबव इसमें सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 53 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है? पहला ऑप्शन इसमें सब्जियां हैं, बी है फल, सी है तला भोजन और डी दिया गया अनाज। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तला भोजन, ठीक है। ये तला जो भोजन है ये संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है? इनमें से कौन सा आहार नियोजन के चरण से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है पोषकीय आवश्यकताओं का ज्ञान, बी है भोज्य वर्गों का प्रयोग, सी आपका है आहार तालिकाओं का प्रयोग और डी है रहन सहन का स्तर। तो इनमें आहार नियोजन का चरण कौन सा नहीं है? तो आहार नियोजन का जो चरण नहीं है वो है रहन सहन। रहन सहन इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 जिसमें है कि मील प्लानिंग इज आहार नियोजन है। आहार नियोजन क्या एक प्रकार की संस्था है या भोज्य समूह है या एक प्रकार का कला है या फिर एक रचना है?
तो दोस्तों याद रखेंगे, आहार नियोजन जो है एक प्रकार का भोज समूह है, फूड ग्रुप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, जिसमें है कि व्हाट इज द ऑब्टेन फ्रॉम फूड, क्या भोजन से प्राप्त होता है, भूख, ऊर्जा, क्रिया, हार्मोन्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57, ऊर्जा का मापन किया जाता है, ऊर्जा किसमें मापा जाता है, कैलोरी मीटर में या लैक्टोमीटर में या थर्मोमीटर में। तो ये कैलोरी मीटर में ऊर्जा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। खाने से पहले भोजन को भली भांति क्या करना चाहिए, मसलना चाहिए या फिर चबाना चाहिए या बांटना चाहिए या फिर काटना चाहिए। तो खाने से पहले भोजन को भली भांति क्या करना है, आपको अधिक से अधिक चबाना है ताकि पाचन सही से हो सके। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59, इसमें है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो मानसिक कार्य करते हैं उस प्रकार के व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, कम होती है कैलोरी की आवश्यकता या अधिक होती है या पौष्टिक या बराबर। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम आवश्यकता होती है, कम कैलोरी की आवश्यकता होती है जो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, क्वाशी ओरकर रोग की सर्वप्रथम खोज किसने की थी और किस वर्ष की गई थी। तो क्वाशी ओरकर रोग की जो खोज हुई थी 1933 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61, जिसमें सोडियम एक उच्चतम स्रोत है, सोडियम एक उच्चतम स्रोत है, चीनी का, नमक, शहद या फिर गुड़। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो सोडियम की बात हो रही है तो सोडियम एक उच्चतम स्रोत किसका है, चीनी का है या फिर नमक का है या शहद का या गुड़ का। तो नमक का है, इसलिए कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 61 नंबर में कौन सा आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर लगाएंगे आप सभी। प्रश्न नंबर 62 ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन जिसमें ए दिया गया है कैलोरी, बी है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कैल्शियम, लौह लवण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी की आवश्यकता होती है गर्भावस्था में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था की जटिलता है, गर्भावस्था की जटिलता पूछी गई है, जिसमें ए ऑप्शन में परिपक्व जन्म दिया गया है, बी ऑप्शन है विषाक्तता या रक्तहीनता या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है एक प्रकार की जटिलता है गर्भावस्था से संबंधित। 64 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 64 जिसमें है कि गर्भावस्था में प्री एक्लेम्पेसिया होने पर आहार में क्या देना चाहिए, वसा बढ़ा देना चाहिए या फिर कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देना चाहिए, नमक बढ़ा देना चाहिए या हल्का आहार देना चाहिए। तो हल्का आहार देना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 जिसमें है कैलोरी डिमांड ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती स्त्री के कैलोरी की मांग, गर्भवती जो गर्भावस्था में स्त्री होती है उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो उसको कैलोरी की जो ऊर्जा आवश्यकता होती है वो 300 कैलोरी लगभग आवश्यकता होती है इनको। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 66, इसमें पूछा गया है कि विच फूड इज गिवन अपार्ट फ्रॉम मिल्क टू इन्फेक्ट, यानी कि शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार कौन सा है। तो शिशु को दूध के अतिरिक्त जो दिया जाने वाला आहार है वो पूरक आहार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 जिसमें है कि वीनिंग का प्रारंभ करना चाहिए, वीनिंग का प्रारंभ कब करना चाहिए, जन्म के 3 महीना के उपरांत, जन्म के 6 महीना के उपरांत या जन्म के 9 मंथ के उपरांत या फिर जन्म के 11 मंथ के उपरांत। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जन्म के 6 माह के उपरांत वीनिंग प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि शिशु को
कैल्शियम, शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है वो मजबूत दांत और अस्थियों के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69। इस प्रश्न में पूछा गया था कि भोजन को दोबारा गर्म करना चाहिए कितनी बार, एक बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 3 बार। तो आप लगाएंगे उत्तर दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं इसमें से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है चावल में पाया जाता है। तो चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि भोजन को पकाना चाहिए, भोजन को पकाना चाहिए ढके बर्तन में पकाना चाहिए या खुले बर्तन में पकाना चाहिए। ध्यान रखेंगे ढके बर्तन में भोजन को पकाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर है इसमें। प्रश्न नंबर 72, हरी सब्जियों को धोना चाहिए काटने से पहले, काटने के बाद। तो दोस्तों याद रखेंगे हरी सब्जियों को धोना चाहिए काटने से पहले। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़नी चाहिए। तो जो टाइफाइड से ग्रसित रोगी हैं उनके लिए प्रोटीन की जो मात्रा है वो सामान्य से दुगना कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, जिसमें अतिसार के कारण पूछे गए हैं। अतिसार का क्या कारण है? तो अतिसार का जो कारण है वो संक्रमण है या फिर अस्वच्छ भोजन है या रासायनिक पदार्थ है या फिर उपयुक्त सभी। तो अतिसार का जो कारण है वो क्या कारण है? तो वो कारण है उपयुक्त सभी। आंसर नंबर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 75। ध्यान दीजिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है कि कब्ज में आहार कौन आहार होना चाहिए? कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? तो कब्ज में जो आहार है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? वो अधिक रेशे युक्त आहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिक रेशे युक्त आहार। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 76, जिसमें मधुमेह का क्या कारण नहीं है? मधुमेह का क्या कारण नहीं है ये प्रश्न है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता, बी है तनाव, सी है मोटापा और डी दिया गया है सामाजिक नियम। तो मधुमेह का क्या कारण नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे मधुमेह का जो कारण नहीं है वो सामाजिक नियम कारण नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन जिसमें है मधुमेह में किसका स्राव कम होता है? टाइलिन का, इंसुलिन का, माल्टोज का या प्रोटीन का। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इंसुलिन, आपका राइट उत्तर बी आंसर सही उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 78, जिसमें पूछा गया है मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है? प्रभावित होता है या कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मधुमेह में जो रक्त शर्करा का स्तर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 में ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 79, टाइफाइड के रोगी को नहीं देना चाहिए। तो टाइफाइड के जो रोगी हैं उनको मसालेदार सब्जी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80, जिसमें पूछा गया मधुमेह रोग का लक्षण। क्या पूछा गया है? मधुमेह रोग का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन जिसमें देखेंगे क्या दिया गया है? ए अधिक भूख व प्यास लगना। तो ये मधुमेह का पहला जो है लक्षण कहलाता है। बी ऑप्शन है वजन घटना। तो वजन घटना भी मधुमेह से संबंधित है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो उसमें दिया गया प्रतिरोधक शक्ति में कमी। तो ये भी इसके मधुमेह रोग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है समाज में फैलने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? समाज में फैलने वाला संक्रामक रोग जो है वो है खसरा। ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था एक बार, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे वैक्सीन जो है वो हॉस्पिटल में उपलब्ध है। फिलहाल पहले की बात है तो उसमें जो है समाज की बात हो रही है, तो जो प्रीवियस सत्र गुजर चुका है उनके बारे में प्रश्न पूछता है। तो खसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज नॉट ए सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है? सिर में दर्द, सिर में दर्द जो है क्या ये हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रकार का लक्षण है, या स्नायु स्खलन, नर्व्स डिस्प्रेशन, या फिर बेचैनी, या फिर फीवर? तो बुखार जो है ये हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण नहीं है। बाकी ये सभी जो है ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये तीनों संबंधित हैं हाई ब्लड प्रेशर से। ठीक है, बेचैनी, वॉइस क्लर, सिर में दर्द, ये सब किससे संबंधित हैं? तो ये आपके हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 83, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। क्या उच्च रक्तचाप का एक कारण है? इनमें से कौन सा एक हाई ब्लड प्रेशर का कारण है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए, इसमें धूम्रपान एवं शराब, क्या ये जो है हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है? या फिर बी है सामाजिक गतिविधियां, सी है धर्म, और डी दिया गया संस्कृति। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा स्मोकिंग एंड एल्कोहल। स्मोकिंग और एल्कोहल ये हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84, और इसमें पूछा गया कि हाई ब्लड प्रेशर इज ए सिम्टम ऑफ, उच्च रक्तचाप लक्षण है। उच्च रक्तचाप किसका लक्षण है? तो इसमें पहला है यकृत के विकार का। तो यकृत के विकार का ये ब्लड प्रेशर से कोई संबंध नहीं है। पेट में गड़बड़ी इससे संबंधित नहीं है। ये हार्ट से संबंधित होता है, हृदय रोग से। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 85, इसमें पूछा गया है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड इनमें से कौन से हैं? क्या फल इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है, या हरी सब्जी, या दूध व अंडे? ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 86, जिसमें पूछा गया है कि फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ बॉडी वी शुड, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कम पानी पीना चाहिए, वजन बढ़ाना चाहिए, या वजन पर नियंत्रण करना चाहिए, विटामिन सी से परहेज करना चाहिए? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वजन नियंत्रण करना। ठीक है, वजन नियंत्रण हमें करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ये अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर WHO का पूछा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 88, इसमें देखेंगे रोग में आहार होना चाहिए। रोग में आहार कैसा होना चाहिए? सामान्य आहार होना चाहिए, साधारण, विशिष्ट, या कठोर? तो रोग में जो आहार होना चाहिए वो विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि मधुमेह रोगी द्वारा लिया जाने वाला दूध होना चाहिए। तो मधुमेह रोगी द्वारा जो दूध लिया जाना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो वो स्थित क्या होना चाहिए उसमें? ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वसा रहित दूध, जो फैट उसमें ना हो। ठीक है, वसा रहित दूध देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें क्रीम ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 90, 90 नंबर क्वेश्चन है उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है अतिसार में, स्वास्थ्य स्थिति में, मोटापे में, या फिर ज्वर में? तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्वस्थ स्थिति में उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है। ठीक है, स्वस्थ जब आप हो तो उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 91, जिसमें पूछा गया है कि दूषित जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो दूषित जल से सबसे ज्यादा जो फैलने वाला रोग है वो हैजा है। हैजा जो है ये दूषित जल से ज्यादातर फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 92, जिसमें है फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये ईसीजी का फुल फॉर्म है। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 93, जिसमें है कि निर्जलीकरण का कारण क्या है? निर्जलीकरण का कारण पूछा गया भाई। तो पहला अतिसार, बी है मधुमेह, और सी है हैजा। इन तीनों के कारण से निर्जलीकरण की समस्या बढ़ सकती है। अतिसार का ज्यादा संबंध है निर्जलीकरण से। ठीक है, तो इसमें हम आंसर नंबर डी करेंगे फिलहाल। अगर ये सब हैजा और मधुमेह नहीं है तो अतिसार पे केवल लगाएंगे,
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94, जिनमें पूछा गया है कि सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए। तो सामान्य फास्टिंग जो ब्लड शुगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 120 से 140 होना चाहिए, 70 से 110 होना चाहिए, या फिर 60 से 80 होना चाहिए, या फिर 180 से 100 mgdl होना चाहिए। चलिए बताने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 70 से 110 mgdl। ओके, इसके बीच में होना चाहिए। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 7 अप्रैल को, हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96, इसमें भारत में यूनिसेफ की सेवाएं क्या हैं? तो भारत में यूनिसेफ की जो सेवाएं हैं इसमें मलेरिया का उन्मूलन है, क्षय नियंत्रण है, और अपंग जो जो डिसऑर्डर बच्चे हैं जैसे कि विकलांग हैं, जो शरीर से जो है उनका विकलांगता का असर है, या फिर उनके किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार के बच्चों की भी सेवाएं जो है यूनिसेफ देती है, और इसीलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में CARE के कार्यों का क्षेत्र है। तो भारत में CARE के कार्यों का जो क्षेत्र है वो पोषण है, चिकित्सा है और साक्षरता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99, जिसमें पूछा गया है कि अत्याधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह हो सकता है, अल्सर, या तपेदिक, या उच्च रक्तचाप। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा तपेदिक। अत्याधिक कमजोरी से तपेदिक होने की ज्यादा संभावना होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह संबंधित है। मधुमेह जो संबंधित है वो चयापचय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर है। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करा दिया है, और ये 100 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इसके अलावा मैंने कल की क्लास में दोस्तों एक और मॉडल पेपर सॉल्व करा रखा है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा आप वीडियो। ठीक है, और जब आपका पेपर हो जाए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535, उस पर आप सेंड कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।